सारी ब्लड बैंक चेक कर ली। हेलो एवरीवन, और अभी मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल से। अपने कौन सी रोड पे है ये? राजपूत चुंगी है ना? हाँ, राजपूत चुंगी नाका शायद यही बोलते हैं इसको। और दम घुट रहा है। और हॉस्पिटल का नाम है GR हॉस्पिटल, जहाँ पर कि मेरे जेठ यानी राजा के पापा है ना, वो एडमिट है। तो अभी हम लोग वहीं जा रहे हैं। और आज आरू मोलू मुझे दोनों को लेके जाना पड़ रहा है, क्योंकि कहाँ छोड़ के जाऊँ। तो बस अभी पहुँचने ही वाले हैं हम लोग। काफी देर के निकले, बहुत देर से हम लोग गाड़ी में ही है, गाड़ी में ही परेशान हो जाते हैं गाड़ी में। तो बस अभी थोड़ी देर में पहुँच रहे हैं। हाँ हेलो, मैंने सोचा चलो मैं ब्लॉग भी शूट कर लेती हूँ और आप लोगों को बता भी देती हूँ। तो हॉस्पिटल के अंदर का तो मैं कुछ भी शूट नहीं करूँगी, मैं अभी से बता देती हूँ, क्योंकि देखो ठीक नहीं है इस तरह से सारी चीज़ों को शूट करना, हर चीज़ शेयर करना पॉसिबल भी नहीं है और अच्छा भी नहीं लगता। तो मैं अंदर जाऊँगी, वहाँ तो मैं कुछ शूट नहीं करूँगी, पर जितना मुझे लगेगा कि हाँ ये बताने लायक है, दिखाने लायक है, उतना मैं शूट करने की कोशिश करूँगी। और कोई मुझसे पूछ रहा था कि आपके सास ससुर कहाँ हैं? तो मेरे सास ससुर है ना, वो हॉस्पिटल में ही है, क्योंकि भाई ये तो इतना तो आप लोग खुद ही समझ सकते हो कि जिसका लड़का हॉस्पिटल में होगा तो उसके माँ बाप कहाँ होंगे। तो हॉस्पिटल से ही फोन आ रहा है, पहले बात कर ले फिर आपसे मिलते हैं। तो मेरे जेठ का फोन आया था, इनसे बड़े नहीं, बड़े हैं जो, उनका आया था कि कहाँ पहुँच गए हम लोग। पल्लवी के पापा नहीं, मंजे दीदी के पापा का आया था। तो बस अब यहाँ से मुश्किल से 5 मिनट का ही रास्ता है। अब मुझे जगह का प्रॉपर नाम तो पता नहीं, क्योंकि रोज रोज मैं आती नहीं हूँ। तो बस हम लोग पहुँचने वाले हैं। कुल मिला के ये कि बस पहुँचने वाले हैं। यहाँ से एक चौराहा है, बस आगे चल के पहुँच जाएंगे। तो मैं आपको दूर से ना हॉस्पिटल की बिल्डिंग दिखाऊंगी कि हम लोग कौन से हॉस्पिटल में। जो आगरा रहते होंगे वो तो जान जाएंगे कि कौन सा हॉस्पिटल है, क्योंकि आगरा रहने बड़े वाले में। ठीक है, तो चलो हम लोग पहुँचते हैं, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। उसके बाद में आप लोगों को बताऊंगी, बातें करूंगी। ये इधर से है, बस यहाँ से मुड़ेगी इस तरह से। हाँ ये आ गया बेटा, GR हॉस्पिटल। GR हॉस्पिटल। मास्क लगाओ, जल्दी लगाओ, तभी निकलेंगे बेटा। ये कौन है? चढ़ेगा खून, आज भी चढ़ेगा। अच्छा कौन सा? इनका ना आज भी चढ़ेगा ब्लड, तो जब रोज चढ़ रहा है तो फिर अभी कैसे रह जाएगा। तो बस यही वो हॉस्पिटल है। आप लोगों को सारी डिटेल आज पता पड़ी गई होगी। और इससे पहले जो मिले थे वो मेरे बड़े वाले जेठ थे, तो बता रहे थे कि ब्लड कौन कौन से ब्लड हैं पता नहीं, अलग तरह के होते हैं। ये तो डॉक्टर की लैंग्वेज, हम इतना समझेंगे नहीं। कि एक होता है होल ब्लड बोलते हैं, जिसके अंदर सारी चीज़ें होती हैं। एक होता है प्लेट वाला, जिसमें प्लेट डाउन हो जाती हैं, वो वाला ब्लड होता है। बहुत अलग अलग तरीके की बातें हैं, जो कि डॉक्टर की बातें तो भैया डॉक्टर ही जाने, हमको तो समझ में भी नहीं आता। तो अम्मा पापा ताई सब तुझे यहीं पे मिल जाएंगे, बस गाड़ी से निकलो। बोलो रुको रुको रुको, हाँ रुको, इस साइड से तुम निकलो, मैं बाद में निकलूंगी। आरो मास्क लगाओ बेटा, सैनिटाइजर ले लो हाथ में रखना, ठीक है? कितना बड़ा? चल बोलो। बहुत बड़ा, छोटा। अरे मोलू। तो बस अभी हम लोग ना गाड़ी से निकल रहे हैं, और हम लोग है ना पानी की बोतल लेके आए हैं। यानी जो हमारा तो वैसे भी RO का ही काम है, RO प्योरीफायर का पानी का काम है। तो फिर है ना हॉस्पिटल के लिए हम लोग बोतल लेके आ जाते हैं, क्योंकि बाहर का पानी पीना भी ठीक नहीं होता। और अभी तो वैसे भी इतना कोरोना काल चल रहा है कि सारी चीज़ों है ना देखभाल कर चलनी पड़ती है। तो हम लोग घर से ही पानी ले आते हैं, ताकि है ना कम से कम घर वाले चैन से पानी तो पी सकें।
ले चलो, मैं तो दे दूंगी खून, होगा तो दे दूंगी। चलो शायद मैचिंग हो जाए, बी नेगेटिव हो जाए तो। अन्नू का क्या? लो, सब अपने घर में ए पॉजिटिव वाले ही हैं। अपने घर में सब ए पॉजिटिव वाले ही हैं। हाँ, वो तो भाखंडे भाई को तो किसी को भी दे सकते हैं। नहीं, एक बात मंजेगी, दोरानी का है। और पानी फेंक रहे थे, भीग जाओगे तुम। और ये वाले जेट को पहली बार दिखा रही हूँ। और सुन, जहाँ पे अम्मा है वहीं रुक जाना है, अंदर नहीं जाना है। मोलू आगे चलता हो के। मोलू का हाथ पकड़ो जे। तो और क्या करेंगे, क्यों आए फिर साथ में? मजबूरी थी बेटा। मैंने तो कहा था पर आप मुझे घर छोड़ ही नहीं देते। अकेले कहाँ छोड़ के आती थी? बोतल तो ले चलो। तो अब मैं जा रही हूँ अंदर, जहाँ पर मेरी पूरी फैमिली बैठी है। जो आप लोग पूछ रहे थे ना कि सास ससुर कहाँ हैं, बाकी फैमिली वाले कहाँ हैं, तो सब यहीं हॉस्पिटल में रहते हैं, क्योंकि सबके बच्चे बड़े हैं, काफ़ी बड़े बड़े बच्चे हैं, आपको पता ही है। और मेरे ही बच्चे घर में सबसे छोटे हैं, क्योंकि मैं सबसे छोटी बहू हूँ। यहाँ पर देखो मेरी सारी जेठानी बैठी हैं, 3 जेठानी, मेरी सास और ये मेरे ससुर जी बैठे हैं। और यहाँ पर जो मंजे है ना, मेरी जेठानी की लड़की, उसकी देवरानी भी बैठी हैं, जेठ भी हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ही ये लोग सब बैठे रहते हैं। उसके बाद मैं आपको वहाँ लेकर चलूँगी जहाँ पर मेरे जेठ है ना, वो एडमिट है आईसीयू वार्ड में। लेकिन अंदर का कुछ भी शूट नहीं किया है मैंने, बस मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये आईसीयू वार्ड है जहाँ पर मेरे जेठ जी एडमिट हैं। यहाँ से आप लेफ्ट हैंड की तरफ मुड़ोगे तो अंदर एक और सेक्शन है, वहाँ पर वो एडमिट है, लेकिन वहाँ का मैंने कुछ भी शूट नहीं किया है। ऐसा नहीं बच्चा हाथ पर भी हिला रहा है। अरे तो वहाँ गए, फिर वहाँ गया अंदर। मैं अंदर ही खड़ी थी तो उन्होंने बोला कि ना ऐसे बहुत ऐसे लग रहा। मैं अंदर खड़ी थी तो पापा ने बोला तुम लोग बाहर चले जाओ, नहीं चिल्लाएगा ज़्यादा लोग को खड़े अंदर चलेगा। तो यहाँ पर अब मैं आई हूँ अपना ब्लड ग्रुप चेक कराने। अगर बी नेगेटिव हुआ तो मैंने कहा शायद काम आ जाए। चेक करूँ तो मैं दूँ, हमारे को बी नेगेटिव चाहिए, पूरी फैमिली में किसी का लास्ट में रहेगी। मैं भी शायद मेरा बी नेगेटिव हो जाए। की बोतल देते चलेंगे अपने। तो बस अभी हम लोग हॉस्पिटल में ही हैं, घर के लिए निकल रहे हैं। मैंने अभी जस्ट मास्क नीचे किया, इतना पसीना इतना। और अभी भैया की हालत ठीक है। हाँ, अभी भैया की हालत ठीक है, कल से तो ठीक है। फिर देखो आगे जो भी कुछ होगा वो मैं बताऊंगी। और अभी यहाँ पे तो भैया भीड़ लगी है बहुत ज्यादा चारों तरफ। बस ये जेठ आइए, फिर आए भैया। रोक। हाँ, ये तो हम लोग अब चल दिए हैं घर के लिए, क्योंकि ज़्यादा देर बच्चों को हॉस्पिटल में रखना ठीक नहीं है। और वैसे मैं बहुत टाइम तक रुकी थी वहाँ पर। मैं दोपहर की आई थी और शाम को अपने घर गई थी, और घर जाते जाते अंधेरा भी हो गया था।
काफ़ी देर रुकी थी। लेकिन अब वही है कि बहुत ज़्यादा देर बच्चों को रखने में मुझे डर भी बहुत लगता है। फिर मेरी सास ने कहा कि अब तू निकल जा घर के लिए, हम लोग तो यहाँ पर हैं ही। क्योंकि मेरी सारी जिठानियाँ हैं, उनके बच्चे बहुत बड़े बड़े हैं, 16-16, 20-20 साल के बच्चे हो गए, तो वो लोग उनको आराम से घर पे छोड़ के आ सकते हैं। और आप लोगों को तो पता ही है आरू मोलू कितने छोटे हैं। और अगर सास होती तो घर पे तो मैं शायद आरू को छोड़ के भी आ जाती, लेकिन अकेले छोड़ना भैया आप लोग जानते हैं कि पॉसिबल ही नहीं है। और ये उसी दिन की वीडियो है जिस दिन राजा है ना, राजा को मैंने ड्रिप लगवाई थी। क्योंकि राजा जब ठीक हो गया उसके बाद है ना, फिर दोपहर में हम लोग है ना, फिर दोपहर में हॉस्पिटल के लिए निकले थे। और अब मैं आपको घर जाके मिलूँगी सीधे। तो बस अभी हम लोग चल दिए हैं, रास्ते में ही हैं यानी। और उसके बाद घर जाना है, बच्चों को नहलाना है, खुद भी नहाना पड़ेगा। क्योंकि हॉस्पिटल वाले कपड़े तो पहन के रह ही नहीं सकते। और डर भी लगता है, सच बताऊं तो डर बहुत ज़्यादा लगता है बच्चों को लेकर आने में। लेकिन आप लोगों को खुद पता है कि फैमिली में अगर ऐसे कोई बात हो जाए ना, तो आना भी बहुत ज़रूरी होता है। और ब्लड चेक कराया, लेकिन मेरा भी ब्लड ग्रुप है ना A पॉजिटिव ही निकला। तो मैं अब नहा कर आ चुकी और मैंने नाइट ड्रेस ही पहन लिया, क्योंकि अब 7:30 बज रहे होंगे शायद। और यहाँ पे बना रही हूँ मैं अपने लिए और जय के लिए चाय। और यहाँ पर बना रही हूँ मैं चने की जो होती है ना, चने की लौकी वाली, चने की दाल और लौकी की सब्जी। तो उसके लिए प्याज, अदरक और ये लहसुन भी मैंने इसी पे कर लिया, क्योंकि मुझे इस कल्लड़ में ना चाय के लिए अदरक कुटनी थी ना, फिर वो स्मेल हो जाती है ना, इसकी वजह से तो बहुत है ना थकान लग रही है। और फटाफट से मैं सब्जी बना लेती हूँ, क्योंकि भूख भी लग रही है। और साथ में बनाऊंगी चावल और रोटी। तो चलो फटाफट से मैं इतना काम कर लेती हूँ। उसके बाद जब फ्री हो जाऊंगी तब आप लोगों से मैं मिलूंगी या बात करूंगी, अभी टाइम नहीं है। तो यहाँ बस मैंने कढ़ाई में सरसों का तेल डाल दिया, जीरा डाल दी और इसके अंदर है ना प्याज डाल दूंगी, अदरक लहसुन आप चाहो तो लौकी की सब्जी में डालो, नहीं तो नहीं डालो। बट मैंने डाल दिया था अदरक लहसुन का पेस्ट, क्योंकि लौकी की सब्जी कई लोग बहुत सिंपल तरीके से बनाते हैं, लेकिन आज चने दाल वाली बनाई थी ना, इसलिए मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। और साथ ही साथ है ना, मैंने जो लौकी मैंने रखी थी वो मैंने डाल दी। पता है मेरा दिमाग ख़राब हो गया था, पहले मुझे चने की दाल डालनी थी, उसके बाद लौकी डालनी थी, लेकिन मैंने पहले डाल दिया। क्योंकि हॉस्पिटल से आए थे ना, तो बस दिमाग में वही सारी बातें चल रही थी और बहुत सर में दर्द भी हो रहा था। क्योंकि हॉस्पिटल जैसी जगह पे अगर मैं जाती हूँ ना, तो मेरे सर में दर्द होने लगता है और बहुत टेंशन वाला माहौल तो आप लोगों को पता ही है कि क्योंकि आप लोगों ने जो देखा वीडियो में वो कुछ भी नहीं था। और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें थी जो हर चीज़ मैं ना वीडियो में शेयर नहीं कर सकती हूँ। क्या हो रहा है ये? आटा मारा। मैं आटा छान के और है ना पानी देने गई बाहर। सॉरी, बर्तन अवॉइड करना, अभी धोने बाकी है। मैं पानी देने गई थी बाहर, देखो तब तक ये क्या हो रहा है। आरू पापा को मिला के लेके आ। मोलू क्या कर रहे हो? आटा मार रहे हो? हाथ धोए थे आटा लगाने से पहले? हाँ। हाथ धोए थे? अरे तुम तो बहुत गुड बॉय हो। अब बताओ आप लोग मुझे क्या करना चाहिए? बिस्तर पे जाके सो जाऊं मोलू मैं? सो जाओ मम्मा। और रोटी कौन बनाएगा? मैं। तुम बना दोगे? छारी रोटी बना दोगे? हाँ, बर्तन भी मांज दूंगा। इधर देख के बताओ। बर्तन भी मांज दोगे? वेरी गुड बॉय। कल मैं सोते उठे पूजा भी कर दूंगा। सो के उठ के पूजा भी कर दोगे? अरे अब हम तुम तो घूमने चलते हैं फिर, हैं? आगरा चले जाओ आपसे। हम जाए बोलो आगरा घूमने चले जाए? काम तो तू कर ही लेगा अब। हाँ? हैं? जाओ आप लोग। जाऊं? अब हो गया हो तो मैं कर लूं? नहीं। एक रोटी जितना आटा तो तेरे हाथों में आ गया है बेटा। मैं तो बहुत छोटा परांठा बनाऊंगा। छोटा सा पराठा बनाएगा, बड़ा नहीं बनाएगा? नहीं। हैं? ये मेरा बच्चा बहुत काम करता है। आरू तो मेरी करती है काम, और ये तो देखो उससे भी बढ़ चढ़ के हो रहा है बोलो। यानी मुझे बुढ़ापे में बड़ा आराम मिलने वाला है। मेरे दोनों बच्चे कमेरे हैं। देखो मेरे कमाल। अरे वाह, देखो मोलू ने कितना अच्छा आटा लगाया है, अभी जबकि वो कितना छोटा है। देखो देखो कितना अच्छा आटा लगाया है ना उसने। उसके एज के अकॉर्डिंग आप लोग खुद ही विचारना कितना अच्छा आटा लगाया, वरना बच्चे ना पूरा यूं खराब करके रख देते हैं। मैं काम करके